अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात शशुम छठी जमात 29वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात मुताल्ला करना, मफ़हूम अख्ज़ करना, अपने जुमलों में बयान करना और लिखना। आपको मुताल्ला करना है यानी पढ़ना है, मानी अख्ज़ करना है और फिर अपने जुमलों में बयान करके लिखना है। आओ मालूम करें, उस्ताद या सरपरस्त की रहबरी में इबारत की बुलंद ख़्वानी करना, नए अल्फाज के मानी मालूम करना, इबारत के मतन को समझना और सबक पर मुनहसिर सरगर्मियों को हल करना। आपको अपने उस्ताद या सरपरस्त की मौजूदगी में बुलंद ख़्वानी करना है, नए अल्फाज के मानी मालूम करना है और इबारत के मतन को समझकर उस पर मुनहसिर सरगर्मियों को आपको सॉल्व करना है या हल करना है। मतन के हवाले से समझना और उस पर मुनहसिर सरगर्मियों को हल करना है। जब आप मतन के हवाले से उसे समझ जाएंगे तो सरगर्मियाँ भी आप इजीली हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसे समझाएंगे भी। आप इसे बगौर सुनेंगे और मतन के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप सवालात के जवाबात लिख सकें और दिए हुए मवाद को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बगौर सुनिए। आओ अहलियत पैदा करें। डॉक्टर राधाकृष्ण। डॉक्टर राधाकृष्ण 5 सितंबर 1888 को मद्रास चेन्नई के एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। डॉक्टर राधाकृष्ण ये 5 सितंबर 1888 को मद्रास, ये जिसे आज का नाम चेन्नई कहा जाता है, वहाँ एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। आप जानते हैं कि राधाकृष्णन ये बहुत एक मशहूर शख्सियत है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनके वालिद का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। उनकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता था और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। बड़े होकर राधाकृष्णन एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। बड़े होकर राधाकृष्णन एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए हैं। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। आप जानते हैं कि वो मुल्क के हमारे प्रेसिडेंट या सदर जमहूरिया भी रह चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण एक कामयाब मुदर्रिस थे और मुसन्निफ़ भी। उनकी तसानीफ़ और मुरत्तिब की हुई किताबों की तादाद 150 से ज़्यादा है। डॉक्टर राधाकृष्ण एक कामयाब टीचर भी थे, मुदर्रिस भी थे और मुसन्निफ़ भी थे, यानी वो लिखा भी करते थे और उनकी बहुत सारी तसानीफ़ मुरत्तिब हो चुकी हैं, यानी किताबों की तादाद जो है उनकी, वो जो उन्होंने जो शाया की हैं वो तकरीबन 150 से ज़्यादा हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्ण की तालीमी लियाकत और आला काबिलियत के पेश नज़र उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने राधाकृष्णन की तालीमी काबिलियत और आला काबिलियत देखकर उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया था। वो कई ज़बानें जानते थे, वो कई ज़बानों से वाक़फ़ियत रखते थे। फ़लसफ़े और दीगर उलूम पर उनकी गहरी नज़र थी। फ़लसफ़े पर उनकी वो ख़ास तौर से उनका फेवरेट सब्जेक्ट था या पसंदीदा मज़ामीन था। उन्हें अपने मुदर्रिस होने पर बड़ा नाज था, उन्हें अपने टीचर होने पर बड़ा फ़ख्र था, बड़ा नाज था। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी यौम पैदाइश पर यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका जो जन्मदिन है जो 5 सितंबर वो यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। तो हर साल आप देखते हैं कि 5 सितंबर ये यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है, यानी उनका यौम पैदाइश यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। तो आप ये पैराग्राफ बगौर समझ चुके हैं। आओ मश्क करें, सवालात के जवाबात दीजिए और अपनी कापी में लिखिए। सवाल के जवाब देना है और आपको अपनी कापी में लिखना है। नंबर 1, यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है? जवाब, यौम असातिज़ा 5 सितंबर यानी राधाकृष्णन की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। नंबर 2, राधाकृष्णन के वालिद और वालिदा का नाम क्या था? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन के वालिद का नाम वीरा स्वामी और वालिदा का नाम तिरुमती सीता था। सवाल नंबर 3, वो कहाँ के सफ़ीर मुकर्रर हुए? जवाब, वो रूस के सफ़ीर मुकर्रर हुए। सवाल नंबर 4, डॉक्टर राधाकृष्ण की काबिलियत के मुतालिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, राधाकृष्ण की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी काबिलियत देखकर उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया। वो कई ज़बानें जानते थे। फ़लसफ़े और दीगर उलूम पर उनकी गहरी नज़र थी।
وہ ایک کامیاب مدرس تو تھے ہی اور ایک مصنف بھی۔ ان کی 150 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنیں یا چیلنج، آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں ہے؟ اپنے ساتھیوں سے چرچا کریں اور ساتھیوں کی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں پوچھیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں اپنے دوستوں یا اپنے ساتھیوں سے چرچا کرنا ہے ان کے بارے میں، اور ساتھیوں کی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بھی ان سے پوچھنا ہے۔ تو چلیے کچھ چند شخصیات ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کی پسندیدہ اور مشہور ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں اور ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہماری نمبر 1 پسندیدہ شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی شخصیات آپ کی پسندیدہ ہو سکتی ہیں، جیسے خان عبد الغفار خان سرحدی گاندھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آزادی کا سپاہی اشفاق اللہ خان، معین احسن جذبی، ایسے کئی شخصیات آپ کی پسندیدہ ہو سکتی ہیں جنہوں نے بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھیے، ان سب کے بارے میں آپ اپنی کاپی میں لکھیے اور اپنے ٹیچر کو سینڈ کیجیے۔ ایکٹیویٹی نمبر 29 پوری طرح بہت اچھی رائٹنگ میں لکھ کر اپنے ٹیچر کو سینڈ کیجیے۔ تو اس طریقے سے سرگرمی نمبر 29 ختم ہوئی۔ کیپ پریکٹسنگ اینڈ کیپ واچنگ۔ تھینک یو ڈیئر چلڈرن، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔